सम्राट चौधरी पर दाव खेलने का पूरा प्लानिंग हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है, तैयार रहे बिहार। अगला उसे कुश यानी कुशवाहा कोयरी जाति का सीएम मिलने जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी से ही। और सम्राट चौधरी को अगर बीजेपी बनाती है तो सोचिए एक तीर से कितने निशाने खेल लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का पर्स चीरा काट दिया जाए। जिस दिन कुशवाहा जाति को अपना मुख्यमंत्री बिहार में मिल गया, और देखिए कुशवाहा जाति के बारे में जानते जातिवाद अगर बिहार में किसी जाति में है तो मैं 3 जातियों को श्रेणी में रखता हूँ। इसमें सबसे अधिक जातिवाद है राजपूत। देखिए इसको आप मतलब मेरा हो तो मैं गलत अन्यथा नहीं लेना है। राजपूत, यादव, कुशवाहा, बिल्कुल त्रिवेणी संघ बना था जिसमें यादव, कोयरी, कुर्मी 3 जातियों का संघ बना था। और ये तय हुआ था कि यही तीनों जो है वो शासन चलाएंगे। 90 में उसका उदय हुआ, लालू यादव बन गए मुख्यमंत्री। यादव 15 साल मुख्यमंत्री रह लिया। कुर्मी सबसे छोटी जाति है आबादी, वो 20 साल रह लिया। कुशवाहा अभी तक मुंह ताक रहा है। निशांत को लेकर जो चर्चा है, निशांत कुमार बिहार के अगले डिप्टी सीएम बन सकते। अच्छा, डिप्टी सीएम बनेंगे। हाँ, बीजेपी जदयू को नहीं छोड़ सकती। जदयू वो पार्टी है जिसके साथ अति पिछड़ा है। निशांत को अगर बनाया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तो क्या जदयू का वो धड़ा मानेगा इस चीज को जो इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू की पूरी कमान हमें मिल जाएगी? जदयू का सब धड़ा इस पर है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी उदित तारियन जी। बिहार में लॉकुश समीकरण एक बड़ा समीकरण है और इस समीकरण को नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से अपने हाथों में रखे हुए हैं और इसी कुशवाहा वोट बैंक की वजह से, लॉकुश समीकरण की वजह से नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की बातचीत चल रही है। नीतीश अगर रिटायर हो जाएंगे तो लॉकुश समीकरण छिटक जाएगा, लेकिन एनडीए गठबंधन इसे अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। जहां तेजस्वी यादव बिहार में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी यात्राओं में घूमकर वो ज्यादातर कुशवाहा और लॉकुश को मतलब समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इधर एनडीए गठबंधन में भी लॉकुश का असली नेता कौन है, इसको लेकर लड़ाई जारी है। नीतीश अगर रिटायर हो जाएंगे तो क्या उनके बेटे निशांत लॉकुश समीकरण को पकड़ पाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने लॉकुश समीकरण को साधने के लिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है? सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद आपने देखा हुआ कृष्ण कुमार मंटू जो पटना के मिलर ग्राउंड में एक कोयरी सम्मेलन बुलाते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के साथ लॉकुश समीकरण आज भी है। तो आज के इस वीडियो में इसी पॉलिटिक्स पर चर्चा होगी। नीतीश के रिटायरमेंट की बातचीत चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का रणनीति क्या होगा? चलिए उदित जी, चर्चा ये है कि नीतीश कुमार रिटायर करने वाले हैं, मतलब अब राजनीति के उस पड़ाव पर है जहां से उनको रिटायर कर दिया जाए, कोई नया चेहरा रखा जाए सामने में। तेजस्वी भी मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी मेहनत जारी है, निशांत को भी आगे कर दिया गया है। सवाल ये है, नीतीश अगर हटेंगे तो कौन सीएम बनेगा, और सीएम बनेगा तो क्या वो लॉकुश समीकरण से होगा या कोई और जाति पर फोकस रखेगा? देखिए, मारामारी बिहार में कुशवाहा वोट बैंक के लिए ही है जी। और बीते 6-8 महीने से 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी हो जी, विदाउट एक्सेप्शन, जी मतलब बड़ी पार्टियां, अब मैं लोजपा की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे राजद हो, जदयू हो या भारतीय जनता पार्टी, उनका एकमात्र फोकस है कि कैसे कुशवाहा वोट को अपने साथ लाया जाए जी। क्योंकि 2024 में कुशवाहा वोटर्स ने जो मैजिक दिखाया बिहार में, 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हारी, एनडीए हारी जी, औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, काराकाट और भोजपुर जी, 24 सीट, 24 लगभग 24 से 26 सीटें थी विधानसभा ना, लोकसभा की 4-5 सीट जी 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 जी। उसके बाद कुशवाहा पॉलिटिक्स ट्रिगर हो गया। और अब देखिए इस वीडियो में हम कुछ बड़ी खबर बताएंगे दर्शकों को कि दरअसल एनडीए के अंदर प्लान क्या चल रहा है और एनडीए से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्या है। देखिए, जो खबर आई है जी, भारतीय जनता पार्टी एकदम फुल फ्लेज मूड में है, पूरी तरह मूड में है कि आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार को गद्दी से हटाकर बीजेपी का अपना सीएम बैठे। अच्छा। और नीतीश साथ भी रहे, इसके लिए भी तैयारी चल रही है। नीतीश को छोड़ना नहीं है, बताएंगे। निशांत पे भी चर्चा करेंगे जी, जी, लेकिन पहले जरा सा हम कुशवाहा पॉलिटिक्स को समझ लें जी। देखिए, बिहार में
करीब करीब 5 से 6% के आसपास कुशवाहा मतदाता है, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, बहुत बड़ा वोट बैंक। देखिए वोट बैंक दृष्टिकोण से देखिए तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी राजद ही है, 14% और 17%, जो 30-32% का जो एक वोट शेयर मानती है राजद। हालांकि मुसलमान तो छटक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सबसे बड़ी वोट बैंक की पार्टी बिहार में राजद ही है। अब उसमें अगर रत्नेश कुशवाहा को जोड़ा जाए, बीजेपी अगर खुद के साथ जोड़ लेती है, क्योंकि एक बड़े दावेदार तो उपेंद्र कुशवाहा भी है, जो अपना एकदम पुश्तैनी मानते हैं कुशवाहा वोटर्स पर, है नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट अगर माना जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की पूर्णतः दावेदारी कुशवाहा पर गलत है। कई चुनाव में इसका रिजल्ट सामने आ गया है। अब देखिए खबर क्या है, खबर है रत्नेश की इस साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ही एक्शन होगा। देखिए मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, और हमारे दर्शक भी बात को भली भांति जान रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझसे डिसएग्री है रत्नेश? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं, एक्टिविटी छोड़िए ना रत्नेश, आप बताइए हमको। मेडिकल रिपोर्ट उनका अभी गए थे वहां पर स्कॉटलैंड के, कहाँ गए थे अपना जांच कराने? जी। भाई इसमें नीतीश कुमार की कहीं से गलती नहीं है। उम्र होता है, उम्र होता है, पता है ना। ऐसे भी कहा जाता है लालू यादव भी उसी उम्र में है जी। आप देखिए कितने शारीरिक कष्टों से गुजर रहे हैं। रामविलास पासवान तो खैर अब स्वर्गीय हो गए। तो भाई जो भी व्यक्ति 70 साल 75 साल का हो गया है, अब उसमें नरेंद्र मोदी अपवाद है। योगा बहुत ज्यादा करते हैं तो भले फिट है, अलग चीज है। तो 70 के बाद हो सकता है कि हम लोग का जनरेशन तो 70 देख भी नहीं पाएगा। हम लोग तो हमारी पीढ़ी तो बहुत कमजोर है शारीरिक रूप से उन लोगों की तुलना। जी। तो मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार इज नॉट फिजिकली फिट 100%। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं कोई जदयू का प्रवक्ता नहीं हूँ, जदयू का नेता नहीं हूँ, जदयू से चुनाव नहीं लड़ना है तो हम ये बात बोल सकते हैं। और हम प्रशांत किशोर भी नहीं है कि हम कोई हमला कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट मेरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम उन्हें लंबे समय से देख रहे हैं, उनके कार्यों का हम प्रशंसा भी करते हैं, जरूरत पड़ता है कटाक्ष भी करते हैं जी। लेकिन सच्चाई को समझना होगा। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य जो है ना, उसको लेकर पूरी पार्टी उनकी भी चिंतित है, बीजेपी भी चिंतित है। तो अब जदयू चाह रही है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत गद्दी पर बैठे, और बीजेपी चाहती है कि एक कुशवाहा को बैठाए, एक कुशवाहा गद्दी पर बैठाए। तो कौन होगा वो कुशवाहा का नेता? अब कुशवाहा मैंने बीजेपी से कहा तो नाम सबके दिमाग में आ गया होगा। जी। एक ही नाम है जी, दूसरा कोई नाम दिखता है क्या? नहीं। सम्राट चौधरी जी। देखिए बहुत हम इस बात को बड़ी दक्षता के साथ कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी ही बनेंगे। बिल्कुल। सिर्फ सम्राट चौधरी बनेंगे। बिल्कुल। उतना होल्ड, देखिए सम्राट चौधरी का कनेक्शन डायरेक्ट अमित शाह और प्रधानमंत्री से बिल्कुल है। उनको यहाँ बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी बात सीधा दिल्ली होती है। और देखिए ना, इस बार मतलब बीजेपी में अगर सुशील मोदी के बाद किसी का चल रहा है तो सम्राट चौधरी का चल रहा है। ना दिलीप जायसवाल उस कैडर पे है, ना विजय सिन्हा, कोई नहीं है उनके सामने, कोई नहीं है उनके सामने जी। और सम्राट चौधरी को अगर बीजेपी बनाती है तो सोचिए एक तीर से कितने निशाने खेल लेगी। उपेंद्र कुशवाहा का पर्स सीधा काट दिया जाएगा जी। जिस दिन कुशवाहा जाति को अपना मुख्यमंत्री बिहार में मिल गया, और देखिए कुशवाहा जाति के बारे में जान लीजिए, जातिवाद मैं मानता हूं, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है बिहार में, मैं 38 जिला घूमा हूं चुनाव को लेकर, लगभग 243 विधानसभा घूम चुका हूं, कई जगह पर गया, कई लोगों से मिला। जातिवाद अगर बिहार में किसी जाति में है तो मैं 3 जातियों को श्रेणी में रखता हूँ, इसमें सबसे अधिक जातिवाद है। राजपूत, देखिए इसको आप मतलब मेरा हो तो मैं गलत हो सकता हूं, अन्यथा नहीं लेना है इसको। राजपूत, यादव, कुशवाहा, बिल्कुल इन 3 जातियों में है सब में, पंडित जी लोग में भी है, लेकिन ये खुल के रहते हैं। ये लोग एकदम दिखा देते हैं कि हम हैं, हम अपनी जाति के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छी बात भी है और अच्छा हो बुरा हो लेकिन खड़ा रहेंगे। अब खेल समझिए, सम्राट चौधरी जिस दिन बिहार का ताजपोशी कर लिए, बिहार की गद्दी पर बीजेपी कर दी, उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं दिखेंगे पूरे पटल पर। अब लिख लीजिए, क्या बचेगा उनके पास? फिर एक ही जनाधार है, वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। बिल्कुल। कोई कुशवाहा क्यों उपेंद्र कुशवाहा पे दाव लगाएगा भाई? क्यों वोट देगा उनको जब उनका मुख्यमंत्री बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से? क्यों जाएगा? वो नीतीश कुमार के साथ भी नहीं जाएगा। देखिए 1929 में एक संघ बना था, दर्शक जान ले, त्रिवेणी संघ कहते हैं, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा इसको। त्रिवेणी संघ बना था जिसमें यादव, कोयरी, कुर्मी का 3 जातियों का संघ बना था, और ये तय हुआ था कि यही तीनों जो है वो प्रशासन चलाएंगे। 90 में उसका उदय हुआ, लालू यादव बन गए मुख्यमंत्री, यादव 15 साल मुख्यमंत्री रह लिया, कुर्मी सबसे छोटी जाति है आबादी की, वो 20 साल रह लिया, कुशवाहा अभी तक मुंह ताक रहा है। बिल्कुल। तो अब कितना लड़ाई तो चलती है, लड़ाई की चलते रहती है लड़ाई। इसलिए इस बात को बड़े दावे से मैं कह रहा हूँ, और मेरे पास बीजेपी के पुख्ता सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म किया है कि बीजेपी की दिल्ली में यह रणनीति चल रही है कि
अगला सीएम कुशवाहा जाति से होगा और वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी ही होगा। अगर दूसरा कौन कुशवाहा है भारतीय जनता पार्टी में? कोई नहीं है। कौन कुशवाहा है बताइए ना। मैंने कहा ना कि एक तरह से कई निशाने सज जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का ऊपर कट जाएगा, नीतीश कुमार का लव कुश में सीधा जो कुश है वो कट कर बीजेपी के साथ चला जाएगा, वो पार्टी आधार विहीन हो जाएगी। अच्छा, तो लेकिन लेकिन बस अब खत्म कर रहा हूँ। लेकिन निशांत को भी छोड़ना नहीं है। मैंने कहा था ना कि निशांत को भी चर्चा हम कर, वही मैं आ रहा था कि निशांत के बारे में क्या चर्चा है। देखिए निशांत को लेकर जो चर्चा है, निशांत कुमार बिहार के अगले डेप्यूटी सीएम बन सकते। अच्छा, डिप्टी सीएम बनेंगे। हाँ, बीजेपी जदयू को नहीं छोड़ सकती है। जदयू वो पार्टी है जिसके साथ अति पिछड़ा है और उसको दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना नहीं सकती है, चला भी नहीं सकती है। हाँ, सम्राट चौधरी के आने से ये होगा कि कुशवाहा और धानुक दो जातियां बीजेपी के साथ पूरी तरह चली आएंगी। धानुक की मैं बात करूं, धानुक बहुत बड़ी आबादी वाली जाती है। जी, धानुक पर भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना राष्ट्रीय जनता दल। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा चल रही है कि भाई, क्योंकि आरजेडी को पता है मंगनीलाल मंडल। मंगनीलाल मंडल। जी। देखिए रत्नेश, एमओआई पर सिर्फ सरकार नहीं बनने वाला है, ये बात तेजस्वी प्रसाद यादव जानते हैं, बखूबी जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, लेकिन करे क्या? उनका वो गला छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई यादव से पूछ लीजिए, फुफिया मौसा बोलेगा लाल यादव को। तो उस समीकरण को तोड़ना भी नहीं है, लेकिन उसके साथ अति पिछड़ों को जोड़ लेना है। उसी रणनीति पर तेजस्वी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि थोड़ा सा मैं रोकूंगा, क्या निशांत को अगर बनाया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तो क्या जदयू का वो धड़ा मानेगा इस चीज को, जो इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू की पूरी कमान हमें मिल जाएगी? जदयू का सब धड़ा इस पर तैयार है। अच्छा, ऑप्शन हमको बताइए ना, कौन धड़ा भागेगा भाई? ये ललन सिंह भागेंगे, एक दिल्ली का लॉबी, एक बिहार का लॉबी, कोई लॉबी नहीं भागेगा। एकमात्र चेहरा निशांत कुमार है जो इस पूरी पार्टी को बांध कर रख सकते हैं और चला सकते हैं। लिख लीजिए। देखिए, मैंने खबर किया था 4 दिन पहले कि निशांत कुमार की बातचीत लालू यादव से चल रही है। आरजेडी के कोर कमेटी के कई लोगों तक वो खबर पहुंची है, मुझे कॉल भी आया था कि बीजेपी अलर्ट मत हो जाए। ये बहुत अंदर की खबर थी और इस खबर को हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, जो आरजेडी के दर्शक हैं और जिनके पास इनपुट है, उनको पता होगा कि मैंने खबर को गलत नहीं किया था। खबर मेरा एकदम सही था। मैं नाम अभी नहीं ले सकता हूँ, एक तो इसमें मेरे मित्र हैं, अच्छा, जेएनयू से पढ़े हैं। अच्छा, उनका फोन गया, अच्छा, कि भाई खबर कहाँ से लीक हो गया? खबर पक्की थी। तो भारतीय जनता पार्टी निशांत को छोड़ नहीं सकती है। मैंने कहा ना कि अति पिछड़ों की एक लॉबी को बीजेपी दरकिनार करके सरकार यहाँ नहीं चला पाएगी, बना ही नहीं पाएगी, तो चलाएगी कहाँ से? तो सम्राट चौधरी पर दाव खेलने का पूरा प्लानिंग हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है। तैयार रहे बिहार, अगला उसे कुश यानी कुशवाहा कोयरी जाति का सीएम मिलने जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी से ही। और छोटा योगी भी सम्राट चौधरी को कहा जाता है बिहार में, बुलडोजर बाबा एक योगी जी हैं और एक बुलडोजर बाबा बिहार में आने वाला। और देखिए ना, नीतीश कुमार से उनका जो अभी विधानसभा सत्र के दौरान जो नीतीश कुमार से उनका प्रेम था, नीतीश कुमार ने कैसे उनका पीठ थपथपाया। जी, मैंने स्टेटस भी लगाया था अपने में कि बिहार नीतीश कुमार को मिल गया दूसरा सुशील मोदी। अगले पूरे बिहार में वो वीडियो वायरल हुआ। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार का भी केमिस्ट्री है सम्राट चौधरी से, और सम्राट चौधरी उनको कन्विंस कर लेंगे। और तब से जब से सरयू में अपना पगड़ी बहा कर आए हैं, तब से बड़ा चहीते हो गए हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो बीजेपी दाव खेलेगी, मानकर चलिए। कोई रुसे, कोई गुस्सा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। उपेंद्र कुशवाहा है नहीं है, एनडीए को बहुत फर्क उससे नहीं पड़ना है। बिल्कुल। चलिए देखिए, तो सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम बन सकते हैं और निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरीके से विकास किया है, उसी विकास के उन्हीं के चेहरे पर बिहार एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करने जा रही है। और ये तय है कि सम्राट अगले सीएम बिहार के लगभग फाइनल हो चुके हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।